हमारे जो गुरुवर्य प्रेरणा स्थान और सैनिक सम्राट दीपचंद जी का यही कहना है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट हो चाहे महाराष्ट्र हो, जहां पर भी हमारा जवान शहीद हुआ है उसका नाम, नमक और निशान हर जगह पे दिखना चाहिए। ये उनकी बिल्कुल आत्मीयता से ये मिशन है, हम लोग उनके साथ है। इस मिशन से माध्यम से कोई वोट बैंक नहीं, कोई राजकीय परिस्थिति नहीं, किसी पक्ष के हम लोग नहीं है। आप बताइए जो शांति सेना में कि कई जवान सिर्फ लड़ाई के लिए गए लेकिन उनका सिर्फ बक्सा आया, उनके कुछ कपड़े आए, तो कारगिल 99 के बाद जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी ने तारतूत किया कि जवान किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर शान शौकत के साथ, शासकीय इत्मामों के साथ, आर्मी की सलामी के साथ, पुलिस की सलामी के साथ उसके गांव में उसका हवन दहन होकर उसकी सलामी की जाएगी और जवान का पार्थिव शरीर गांव में आएगा। ये कारगिल 99 के बाद हुआ। कारगिल से पहले जैसे आपत्तिजनक स्थितियां कहां पर पे मणिपुर हो गया, उधर के बाद उधर का जो सिलचर ग्लेशियर और कश्मीर वगैरह सिक्किम, इस भाग में अगर बर्फीले इलाके में जवान अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उसकी बॉडी घर पे नहीं आती थी। तो ये जो किया है करने वाले आज अपने में नहीं है। स्वर्गीय अटल जी बोलते थे जब संसद में जब भाषण शुरू हुआ करता था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये नंदन की धरती है, वंदन की धरती, अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, यहाँ की नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए, मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। मरने के बाद अगर बहती हुई गंगा में हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुन लेगा तो ये क्या आवाज आएगी? भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये कहने वाले अटल जी आज हमारे में नहीं है, लेकिन उनको मैं नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सब कुछ करवाया। और जो आज भी कुछ आपत्तिजनक स्थिति में जवान अगर लड़ते लड़ते अपने वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो किसी भी परिस्थिति में हो तो बाय एयर उसकी बॉडी गांव में आएगी, उसका मान सम्मान होगा। ये उनका बहुत महान कार्य है, आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। तो बाकी कार्यक्रम में आए हुए सभी मान्यवर गांव के सरपंच साहब है, डेप्यूटी सरपंच, उनकी पंच कमेटी, पोलीस पाटील साहब, गुरुजन वर्ग, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कारण आपल्याला म्हणतात गर्दी नको, पण आपल्याला गर्दी लोक पाहिजे। गर्दी काही गरज नाही आपल्याला गर्दीची, कामाची मोजून माणसं पाहिजे। शिवरायांनी कामाची माणसं घेऊन स्वराज्य आपल्या हातात दिलं। आज ते स्वराज्य आणि स्वराज्यामधली विरांगना आणि हे सर्व काही आपल्याला टिकून ठेवावं लागेल। हीच माझी विनंती आहे। बोलण्यासारखं खूप काही आहे। आम्ही एक दीपचंद साहब के आखाड़े के पहलवान हैं, उनके साथ काम करते रहते। मी जळगाव डिस्ट्रिक्टचा आहे, चाळीसगाव तालुक्याचा आहे, तिकडे देखील आम्ही हेच काम राबवत असतो। लेकिन गुरुजी का आदेश था, हमारे दीपचंद जी साहब बोले तो हमारे सब कुछ प्राण ज्योत है, ऐसे बोलने में कोई हरकत नहीं। गुरु साहब है, राणा साहब है, सब है, हमारे कैप्टन पवार साहब है मेरे तहसील के, उनका आदेश था आपको आना पड़ेगा। हम आ गए। अगर कहीं भी अगर सैनिक परिवार, वीर माता, वीर नारी, वीर पिता, इनके भलाई के लिए हमारी जिंदगी हम समर्पित कर चुके हैं। जब भी जो कोई जरूरत हो वहां पे हम आएंगे, जिथे कमी तिथं आम्ही, हा आमचा नारा आहे। बाकी आयोजकांनी बोलण्यासाठी दोन मला शब्द आदेश केला, त्यांचं पालन करून मी तुमच्या समोर काही दोन वेडेवाकडे शब्द मांडलेत आणि एवढा वेळ शांतीचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावर ठेवला। मी सदैव तुमचा ऋणी राहील। भारत माता की जय। जय जवान।